जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रीटमेंट 2023 का आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कैसे भर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम में असम राइफल .gov.in यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो जब जब ये सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक 4 इंस्ट्रक्शन आएगा। इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेड एंड कास्ट फॉर अप्लाइड, तो यहाँ पे असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रहेगा 2023। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे उस स्टेट में क्यों कितने पोस्ट हैं सब यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे हवलदार क्लर्क है, हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन है, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट है। तो हम हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में अप्लाई करेंगे, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इसमें 2 ही पोस्ट हैं, दोनों ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि मतलब वेदर यू बिलोंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो यहाँ पे ये यस रहेगा। अप्लाइड फॉर यहाँ पे नॉन रहेगा, और यहाँ पे एक सर्विसमैन रहेगा। तो दोनों में से अगर आप नॉन है तो नॉन सेलेक्ट कीजिएगा, सर्विसमैन में है तो एक सर्विसमैन सेलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप 10th और 12th किए हैं, 12th फिजिक्स मैथ से, तो यहाँ पे 10th और 12th पे सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 10th और आईटीआई किए हैं तो यहाँ पे 10th और आईटीआई सेलेक्ट कीजिएगा। दोनों में से जो भी आप किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 10th और 12th किए हैं, तो 10th और 12th सेलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आई एग्री, देखिए यहाँ पे आई एग्री का बटन है, ये आई एग्री का बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो हम इसको ओके करेंगे, कि मतलब वो पूछेगा कि आपने जो फिल किया वो सब सही है। अब ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है, तो टाइटल में मिस्टर है या मिस्टर ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में आपको देखिएगा तो यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है तो हम सिंगल कर देंगे क्योंकि हम मैरिड नहीं है। उसके बाद इधर आ रहा है राइट साइड में, अगर आप देखिएगा तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। अब आधार नंबर जो है ना, वो कंपल्सरी नहीं है, आप मतलब स्टार मार्क नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम डालना है, वो भी मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। जैसे देखिए अगर आपका केवल एक ही नाम है, जैसे ऋतिक ही नाम है, उसके बाद मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पे ऋतिक ही डाल के छोड़ देंगे, मिडिल नेम लास्ट नेम कंपल्सरी नहीं है। फिर यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है पूरा। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम डालना है पूरा, सब मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो आपके 10th के मार्कशीट में हो। फिर यहाँ पे रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, मुस्लिम है, वो वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे ही आप अपना यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे पूछेगा फोन नंबर विथ स्टडी कोड, ये स्टार मार्क नहीं है, आप फिल कीजिएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, ये कंपल्सरी है, डालना है सबको। फिर यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है जिसपे सब नोटिफिकेशन मिल सके। फिर यहाँ पे पूछेगा आपसे सिलेक्ट कम्युनिटी एंड इफ एनी, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ग्वारियल, कुमायूं, डोगरा, मराठा, लेह, लद्दाखी, कश्मीरी, गोरखा, आसाम, हिमाचली, ये सब में से अगर आप आते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट पे ही इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन में करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस डालिए, आपको जो भी जैसे एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, जो भी है यहाँ पे डालिए। फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट में सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार का पता। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, जो आपका पिन कोड होता है एरिया पिन कोड 6 अक्षर का, वो यहाँ पे डालिए। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता और अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पे टिक कीजिए। पर मतलब परमानेंट एड्रेस, जिसे देखिए क्या है ना कि बोल रहा है इज परमानेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। टिक कीजिएगा तो फिर फिल करने का ऑप्शन आएगा, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे फिल करके इसको टिक नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपका कास्ट जो आप पहले से ही अप्लाई किए थे वो यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे आपसे कास्ट पूछेगा कि आप जैसे ईडब्ल्यूएस में या जनरल में या एसटी में या एससी में किस जाति से आते हैं, उस जाति का नाम यहाँ पे लिखिए। फिर उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करिए। देखिए जैसे ये स्टार मार्क नहीं है लेकिन फिर भी आपको कर देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 10th है,
तो 10th में आप जैसे यहाँ पे ना किस बोर्ड से किए थे, यहाँ पे जैसे देखिए सभी बोर्ड का नाम है, आप जिस भी बोर्ड से किए थे उस बोर्ड का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 12th में देखिए लिख रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, मतलब मैथमेटिक्स से आपको करना है। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। अब जैसे फिर आप जिस बोर्ड से किए हैं इंटरमीडिएट वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, आप 10th क्लास किस ईयर में पास किए, 12th क्लास किस ईयर में पास किए, फिर यहाँ पे टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था 10th में, 12th में टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था 10th में, 12th में कितना नंबर प्राप्त हुआ था, परसेंटेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे अगर आप जैसे देखिए और डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी किए हैं यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट कीजिए, टोटल मार्क्स कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या है ना कि जैसे इसमें केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ना 10th और 12th ही मांगा गया है या आईटीआई मांगा गया है, तो आप जो सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। हायर क्वालिफिकेशन अगर आप नहीं भी फिल करते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर आपके पास और भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे फिल कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन कौन सा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, कितना नंबर प्राप्त हुआ था। फिर यहाँ पे अगर आपको कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो फिर यहाँ पे डालिए नेम ऑफ ट्रेड, फिर यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, मार्क ग्रेड, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन रिजल्ट अपलोड ऑनलाइन, ये सब यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए। और टिक करने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, इसको टिक नहीं करिएगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है ना, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स इच शुड बी बिटवीन 30 से 50 केबी, आईडी डॉक्यूमेंट्स 50 से 80 केबी। मतलब जो फोटोग्राफ अपलोड होगा ना वो 30 से 50 केबी के बीच अपलोड होगा, और 10th का मार्कशीट भी अपलोड होगा वो 30 से 50 केबी अपलोड होगा। आईडी जो अपलोड होगा वो 50 से 80 अपलोड होगा। अब आईडी में आप देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद ये देखिए 2 2 4 1 5 डिक्लेरेशन है, इसको आपको टिक कर लेना है। ये सबको आप टिक कर लीजिएगा। और टिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे जगह का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन जो दिखाई दे रहा है इस सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी फिल किए हैं वो सब यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, और जेंडर, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और देखने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा रिव्यू एंड एडिट, यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ गलत है, तो यहाँ पे रिव्यू एंड एडिट पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करेक्ट, मतलब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है अगर सब सही है तो अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर से आएगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसीड बाय करेक्ट, फिर से आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप 2 बार ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्टेड, प्लीज कंप्लीट पेमेंट प्रोसेस एंड अपलोड पेमेंट रिसिप्ट। अब क्या है ना कि आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, अब आपको पेमेंट करना है। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए आपको इधर आना है। देखिए सबसे पहले पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बैंक चालान नंबर, फिर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बैंक चालान डेट, फिर यहाँ पे आप किस बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको पेमेंट का रिसिप्ट अपलोड करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप तो यहाँ पे आपके सामने ना एसबीआई कलेक्ट का माध्यम खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन इंस्ट्रक्शन है, फिर यहाँ पे वो कुछ और दिया है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब देते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे आपको
क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्ट करना है स्टेट का नाम। तो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ना यहाँ पे देखिए मेघालय सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम खोजते हैं मेघालय कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय। तो हम यहाँ पे मेघालय पे सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम मेघालय सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा HQDGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप HQDGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये असम राइफल्स का जो पेमेंट का सेक्शन है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट प्रोग्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करके आएंगे तो HQDGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच HQ शिलांग का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी, यहाँ पे आप सिलेक्ट एनी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से पेमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी ग्रुप बी, एप्लीकेशन फी ग्रुप सी। तो अगर आप ग्रुप बी में हैं तो ग्रुप बी सिलेक्ट कीजिए, ग्रुप सी में है तो ग्रुप, देखिए अब कैसे पता करना है कि हम किस में हैं। अगर आपका 100 रुपए फीस लग रहा है तो आप ग्रुप सी में हैं, और 200 रुपए फीस लग रहा है तो आप ग्रुप बी में हैं। तो हम यहाँ पे ग्रुप सी सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हम ग्रुप सी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे सभी पोस्ट है तो हम यहाँ पे हवलदार ऑपरेटर रेडियो, यानी कि रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरल है या ओबीसी है। तो जनरल में ही ईडब्ल्यूएस आ जाता है, और ओबीसी में तो सभी ओबीसी, जितने ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट वो सब आ जाते हैं, तो हम जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार करेंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपए पहले से ही रहेगा। रिमार्क्स में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए इंटर योर डिटेल्स, तो यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। और यहाँ पे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो हम इंडिविजुअल खुद से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने देंगे, ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। फिर नाम डालने के बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ईमेल आईडी भी डाल, मोबाइल नंबर डाल देना है, सॉरी। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। फिर इसको यहाँ पे चेक कर देना है, मैं टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा इमेज कैप्चा या ऑडियो कैप्चा, तो हम इमेज कैप्चा पे ही रहने देंगे। और जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप जो भी चीज फिल किए हैं वो यहाँ पे आपका खुल के आ जाएगा। एप्लीकेशन फी आप ग्रुप सी के लिए कर रहे हैं या ग्रुप बी के लिए, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जनरल से कर रहे हैं या ओबीसी से कर रहे हैं, किस स्टेट के निवासी हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन फी, ये आप पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पे बैक का ऑप्शन है और नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए अगर कुछ गलती नहीं है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर बैंक चालान से करते हैं तो 11 रुपये 80 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पे 17 रुपया 70 पैसा चार्ज लगेगा। और यहाँ पे देखिए रुपए डेबिट कार्ड से करते हैं तो 0 रुपए का चार्ज लगेगा। क्रेडिट कार्ड से करते हैं 12 रुपये 98 पैसे का लगेगा। और यहाँ पे प्रीपेड कार्ड से करते हैं 12 रुपये 98 पैसे का लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए ब्रांच से करते हैं तो 59 रुपए का चार्ज लगेगा। NEFT RTGS करते हैं तो 15 रुपए का चार्ज लगेगा। यूपीआई करते हैं तो 0 रुपए का चार्ज लगता है। तो आप इसमें से जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं ना, वो माध्यम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे क्या है ना कि हमने यूपीआई सिलेक्ट कर लिया, और यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे VPA ऑप्शन है और QR कोड ऑप्शन है। तो हम QR कोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक QR कोड खुल के आ जाएगा। इस QR कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में स्कैन करते हैं तो आपको 100 रुपए का ट्रांजेक्शन होने के लिए आ जाएगा। आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। नहीं, आप जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करके अगर आप अपने 100 रुपए का पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा HQDGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच का यहाँ के सक्सेसफुली यहाँ पे हरा कलर का सही का टिक आ जाएगा। तो आपका पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ये रेफरेंस नंबर आपको फिर से वहाँ पे असम राइफल के वेबसाइट पे डालना है। फिर यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट हुआ है, और यहाँ पे 17/2/2023 को हुआ है 7:26 पे 7 सेकंड पे। ये सब दिखा देगा, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और किस ट्रेड के लिए कर रहे हैं, कैटेगरी, स्टेट, एप्लीकेशन फी, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब दिखा देगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे जो है ना
जो रिक्रूटमेंट का है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ताकि ये मतलब आपको अपलोड भी करना है, इसलिए आप वहाँ इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पे असम राइफल के आप वेबसाइट पे आ जाएंगे और वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे पेमेंट मोड में बैंक चालान पेमेंट रहेगा और यहाँ पे पेमेंट बैंक चालान नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक DUJ करके आया होगा, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जिस डेट को किए थे वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। फिर आपको जो पेमेंट करके आप प्रिंट किए हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसी को 50 से 80 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में बना के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सेव चालान का ऑप्शन है, सेव चालान पेमेंट, तो हम यहाँ पे सेव चालान पेमेंट करेंगे तो पूछेगा मेक श्योर चालान डिटेल्स आर वैलिड, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा चालान का जो डिटेल्स है ना वो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लीज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट टू अलॉटमेंट मतलब शेड्यूल चेक स्टेटस, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे देखिएगा तो एक्सेप्टेड दिखा देगा और AR 2023 यानी कि असम राइफल मेरा नाम दिखा देगा और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा और नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे बैंक चालान डिटेल्स भी आपको दिखा देगा और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा। अब सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद तो दोस्तों आप मतलब भविष्य में आप अच्छे मतलब रख लीजिएगा रैली में जाने के लिए। दोस्तों आपको पता चल गया असम राइफल्स 2023 टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, पेमेंट कैसे भरें करें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।